हेलो एवरीवन। क्या आपको लगता है ये सब काम जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ इस वीडियो पर, क्या ये काम मैं भी कर सकती हूँ? जी हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। और ये काम बहुत से लोगों को टफ़ लगता है और हाँ, होता भी है। और आपको पता है ये सब काम मैंने करना कहाँ से सीखा? मेरे पापा से। जी हाँ, मेरे पापा से। आपको पता है मेरे पापा को ये सब काम करना बड़ा ही पसंद था। उनको पेड़ पौधे लगाना और उनकी सेवा करना और उनको अच्छी लाइफ देने के लिए उनके आसपास साफ सफाई करते रहते थे। और फिर हम रहने वाले गांव के वासी, तो ये सब काम तो हमारे लिए आम सी बात थी। तो अच्छा जी, बात ज़रा आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ज़रा बता दूं मैं कर क्या रही हूँ। तो बात ज़रा ये है कि मैं जहाँ ये काम कर रही हूँ ना, और काम क्या कर रही हूँ, लकड़ियाँ निकाल रही हूँ। वहाँ पर पेड़ पौधों की जड़ें थीं और जब से पापा गए हैं इनकी साफ़ सफाई देख रेख करने वाला उनकी तरह कोई नहीं है। तो मैंने सोचा आज जो पापा की दी हुई ये जो परवरिश थी, जो कि उन्होंने हमको सिखाया था अपने साथ पीछे लग कर, तो क्यों ना उसको मैं पूरा करूँ। वो नहीं है तो क्या हुआ, उनकी कमी मैं क्या पूरी नहीं कर सकती? कुछ हिस्सा तो ज़रूर कर सकती हूँ। उनको अच्छा लगेगा ये सब देख के। तो बस लग गई और फिर क्या था, काम करने लग गई मैं। दरअसल ये लकड़ियाँ यहाँ बहुत दिन से इकट्ठी हो रखी थीं और सड़ रही थीं। पेड़ पौधों को भी बोझ सा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका बोझ कम किया जाए। तो दोस्तों, ये मेरे घर का पीछे का हिस्सा है। जी हाँ, और जितने भी पेड़ पौधे आप यहाँ पर लगे हुए देख रहे हैं, ये सब पापा की देन है। सब पापा ने लगाए हैं। एक उनमें से ये जो पेड़ लगा है कटहल का पेड़ है और एक है नींबू का पेड़। 2 कटहल आप देख रहे हैं निकल आए हैं और नींबू भी बहुत सारे निकल आए हैं। तो मैंने इनको देखते हुए सोचा कि अगर इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये हमको आगे से फल नहीं देंगे, अच्छे से फलेंगे फूलेंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। और इनके ऊपर बहुत सारी बल्लियाँ लटकी हुई थी। बल्लियाँ क्या होता है जानते हो? लकड़ियाँ मोटी मोटी, जो कि गांव में छप्पर वाले घरों में लगती है। जी हाँ, वही। तो पापा ने ना सपोर्ट के लिए इनके जब ये पेड़ पौधे ग्रोथ कर रहे थे तब इनके सपोर्ट के लिए उन बल्लियों को लगाए थे। बट अब पेड़ पौधे भी भारी हो गए और बल्लियाँ भी भारी थी। पापा जितना हिम्मत वाला कौन जो उनको निकाल पाए। तो मैंने बहुत मेहनत की तब जाके ये मोटी मोटी बल्लियाँ निकल पाई। वैसे तब का मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी भी या नहीं, पर सोचा पापा को याद करते हुए क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए। सो मैंने ये वीडियोस बनाई और ये सारी लकड़ियाँ मैंने यहाँ से निकाली हैं जहाँ पे पेड़ पौधे लगे थे। अब मैं इनको इकट्ठा करके उस जगह पर रखने जा रही हूँ। जी हाँ, ये सब उठाने में बहुत भारी होता है, बहुत ही ज़्यादा। और इतना गर्मी, इतना पसीना आ रहा था ना मुझे, बहुत ज़्यादा थकान भी बहुत हो गई थी क्योंकि ये काम जो है ना आसान नहीं होता। दिखने में सब आसान लग रहा है, सब मज़ा आ रहा होगा देखने में, बट इट इज़ सो टफ। यस। तो मैंने सारे लकड़ियाँ यहाँ से उठाई और वहाँ पे जाके सही से जमाई। ये वीडियो करीबन 1-1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे मैंने काम किया था, तो मैं इसको 15 मिनट में ख़त्म कर रही हूँ एडिटिंग करके। बट ये काम बहुत लंबा था और उसमें मेहनत भी काफ़ी लगी थी। फास्ट फॉरवर्ड किया गया है वीडियो। सो देख सकते हैं आप किस तरह से मैं उठा के वहाँ पे व्यवस्थित कर रही थी। सब कुछ देख रहे होंगे पापा और शायद उनको खुशी हो रही होंगी कि चलो कोई तो मेरा काम कर रहा है। जी हाँ, आपको पता है जब मैं सुबह सुबह सोकर उठी और ब्रश कर रही थी तभी मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैं ये साफ़ सफाई करके रहूँगी। बहुत दिनों से सोच रही थी, टाइम भी नहीं मिलता, डिंडोरी आ जाती हूँ और फिर ये सब काम कर ही नहीं पाती। तो जब भी मैं घर जाती हूँ इकट्ठा ये सारा काम मुझे करना पड़ता है। देख सकते हैं आप मुझे कितना पसीना आ चुका है यहाँ तक। और धीरे धीरे मौसम भी चेंज हो गया, धूप नहीं थी, इसी वजह से मैं इतना काम कर पाई। लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी का टाइम है ना, तो क्या हुआ, बारिश का मौसम धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, पहले देखिए कितने सारे नींबू लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ,
बट दुख की बात ये है कि मैं इनको डिंडोरी लेकर नहीं आ पाई। सोचा ज़रूर था कि लेकर आ पाऊँगी, पर क्या करें, घर के हालात कभी कभी हमारी कुछ विशेष होती हैं, उनको हम पूरी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, ये शायद किसी और की किस्मत में लिखे होंगे। हाँ, तो यहाँ तक मैं काफ़ी थक गई हूँ और अब मैं थोड़ा चलो अंदर पानी पी लेती हूँ। और जैसे ही मैं अंदर आती हूँ मुझे अचानक से खांसी आने लगती है। देखती हूँ तो बहुत धुआं ही धुआं दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों? उफ, हो गया सत्यानाश। देखो बाबा, इधर पे हमारी माता जी ने सब्जी जला दी है। गैस चालू करके छोड़ दिया यूँ ही, और मम्मी चली गई स्कूल। अब बातें हमारी हो नहीं रही थी आपस में, तो उन्होंने भी मुझे बताया नहीं, भूल गई और उन्होंने सब्जी बनाई और निकल गई। वैसे तो वो सब्जी बना देती हैं सुबह से उठ के, और रोटी मैं बाद में बनाती हूँ, बट शायद उनको बहुत देर हो रही थी स्कूल निकलने के लिए अपने, तो जल्दबाजी में भूल गई। या हो सकता है कि दुकान में भी उनको रहना पड़ता है, दुकान में भी ध्यान रहता है किसी ग्राहक को सामान देते हुए, और उनका दिमाग से निकल गया हो कि सब्जी रखी हुई है गैस में, और वहीं से वो स्कूल निकल गई हूँ। मेरी मम्मी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, और गर्मियों में उनकी छुट्टी होती नहीं है। तो बस हो गया ये काम। और ये कभी कभी हो जाता है यार, कभी कभी रोड गिर जाता है, कभी कभी कुछ ना कुछ काम बिगड़ ही जाते हैं, सबके घर में होता है। यहाँ पर देखो, सारी की सारी सब्जी जल गई, और इसमें से कुछ ऊपर का मैंने निकाला, बट वो खाने लायक नहीं था। ओह, कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। बाद में जाके मैंने दाल चावल बनाया था, और ये कुछ सब्ज़ी थी जो कि मैंने ऊपर ऊपर की निकाली थी, बट ये जब मैंने बाद में इसको टेस्ट किया ना, तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। इतनी रफ़ फील हो रही थी ना, जली हुई स्मेल आ रही थी, और उसमें टेस्ट भी ऐसा लग रहा था कि अगर उसको मैं खाऊंगी ना तो बीमार पड़ जाऊंगी। तो चलिए, थक गए हैं, पानी पीने आई थी और ये सब काम देखने मिल गया। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। यहाँ पे मीनू है, ये आप इसको जानते ही होंगे, 4-5 साल से बस हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है। इसको जो है ना, जब मैं इससे पहली बार दोस्ती करने वाली थी ना, तो ये आती नहीं थी। जब पहली बार ये मेरे घर आई थी तो मुझे मन करता था इसको पकड़ूं, बट ये नहीं आती थी। धीरे धीरे मैंने हिम्मत की और इसको मैंने अपनी गोदी में लेना शुरू किया, और तब से जो है हमारे घर में जो है ना आने लगी, और बिना खाए तो जाती नहीं, लड़ लड़ के ले लेती है खाना। मतलब जब तक चिल्लाएगी जब तक उसको दूध और रोटी नहीं मिल जाती, और दूध से सना हुआ चावल या रोटी उसको चाहिए ही। तो जब तक इसको खाना नहीं मिल जाता ये नहीं जाती है। तो ये हमारे यहाँ पालतू नहीं है। जो मीनू है, इसका नाम तो मैंने ही दिया है इसको, ये पालतू नहीं है, बट हाँ पालतू जैसी है। इसको हम इतना तो चाहते हैं कि मतलब खाली पेट ये घर से जा नहीं सकती है, और ऐसे लिपट लिपट के खाना मांगती है। देखिए, पैर में ऐसे लिपटती रहेगी जब तक कि इसको दूध चावल नहीं मिल जाएगा या दूध रोटी नहीं मिल जाएगी। अभी देखिए कैसे चिल्ला रही है। इसको ज़्यादा ना सताते हुए दे देते हैं इसको दूध रोटी। चलो बाबा, खा लो अब, ठीक है। बहुत क्यूट है ये, देखो कैसे गप 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 करके खा रही है। अब इसको चैन आया, सुकून आया। तो चलिए, अब हम फिर से लग जाते हैं अपने काम पे, क्योंकि मम्मी तो गई हैं जल्दी में किचन को ऐसे ही छोड़ के, तो बहुत सारा काम मुझे निपटाना है। वो अपने स्कूल जा चुकी हैं सब्जी वगैरह बना के, और ये मुझे बनानी है रोटी। तो पहले मैं फ्री हो जाती हूँ, नहा धो के मैं रोटियाँ बनाऊँगी, फिर खाना खाऊँगी, है ना। तो मुझे बहुत सारा काम बाकी है। मुझे किचन की साफ़ सफाई करनी है। सबसे पहले तो जो मैं काम कर रही हूँ उसको फिनिश कर लूँ, है ना। देख लूँ कि गेट लगा है कि नहीं। तो मम्मी ने गेट लटका के चली गई। अब बात नहीं कर रही थी तो पापा ये तो हो गए, तो फिर मैंने खुद ध्यान किया और खुद गेट लगाया। यहाँ पे मैं कचड़ा इकट्ठे करने वाला कुछ औजार था जो कि पापा ने बनवाया था, वो ढूंढ रही थी, बट वो मुझे मिला नहीं। तो शायद मुझे जितना हाथ से बन पड़ेगा उतना ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो साफ़ सफाई करनी थी, कचरा इकट्ठा करना था। जो मैंने यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी की थी वहाँ से उठा के अब इन लकड़ियों को मुझे सही जगह पर सेफ रखना था, ताकि इनका यूज़ ठंडियों में हो जाए, है ना, आग सेकने के लिए, या फिर कोई और काम भी हो जाता है। यहाँ मीनू खा पी के जा रही थी, तो इसको मेरे को मन किया उसको उठा के आपको दिखाऊँ, खिलाऊँ। मीनू को मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने आप को देखे, पर वो देख ही नहीं रही थी। फिर वो छुड़ा के निकल पड़ी, बस उसका काम निकला और निकल पड़ी। देखो आप,
खाना, बस उसको खाना चाहिए होता है और सीधे निकल जाती है वो, बस उसका यही काम है। तो अब मैं यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी करके इनको भी सही जगह पर व्यवस्थित रख रही हूँ किनारे पे। उसके बाद मैं ये एरिया साफ़ करूँगी। जी हाँ, मौसम तो काफ़ी ठंडा होने जा रहा है धीरे धीरे। मुझे लग ही रहा था कि बारिश होगी, एट दी एंड बारिश होती है और देखना किस तरह से होती है। मैं अपना पूरा काम भी फिनिश नहीं कर पाती और बारिश हो जाती है। तो अभी आगे आप देखिएगा। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये जो है ना, ये एरिया यहाँ पर जो है ना, अभी अभी ये छोटा सा आंगन बनाया है और जस्ट कैमरे के पीछे न्यू बाथरूम बनी हुई है, नई बाथरूम बनी हुई है। जी हाँ, तो उसी का काम चल रहा था, इस वजह से ये सब जो है ना इकट्ठा हो गया था, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ये सब साफ़ सफाई करने का। तो आज मिला तो मैंने किया। ये वीडियो पता है अभी से 1 हफ़्ते पहले की है। हाँ, 1 हफ़्ते पहले की है, जो कि मैं घर आने से 2 दिन पहले मैंने शूट की थी। और तब तक ठीक था, थोड़ा बहुत माहौल ठीक था, तब मैंने ये वीडियो शूट किया था और मैं एडिट करके डालती ही, बट क्या करूँ यार, माहौल की वजह से थोड़ा बहुत होता है सिस्टम, तो इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो हाँ, झाड़ू में ही मैंने यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश की कचरा, क्योंकि हाथ में बहुत सारी चोट लग चुकी थी मुझे इतनी सारी लकड़ियाँ भारी भारी उठाते हुए। और जैसे ही मैं यहाँ पे कचरे में आग लगाने जा रही थी और यहाँ पर बारिश होने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। अचानक से मौसम चेंज होता है। मैं सोच रही थी बस आग बस लग जाती, उसके बाद जितनी बारिश होनी है हो जाती, बट क्या ही करें, पूरा काम मेरा हो नहीं पाया। ये कचरा मैं जला ही रही थी और बारिश हो जाती है और मेरा काम अधूरा रह जाता है और अभी तक शायद अधूरा पड़ा होगा। शायद मम्मी ने कचरा अभी तक जला दिया होगा, बट ठीक है, और मुझे आधा काम छोड़कर वापस आना पड़ता है। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आप भी देख लीजिए। अचानक इतनी तेज़ बारिश हो और मैं आग जलाऊँ, कचरा सारा वैसा का वैसा ही रह गया। पर हाँ, साफ़ सफाई मैंने ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी और काम मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। बस जो एक्स्ट्रा जो कचरा था वहाँ पे जो इकट्ठा हो रखा था, उसको मुझे जलाना था, तो वो तो कभी भी जल जाएगा, तो कोई बात नहीं, ये तो कोई और भी कर सकता है, मम्मी कर लेगी देख के। जब हमारे सामने वाले जो खेत जो मैंने अभी आपको दिखाया, बाड़ी है छोटी सी, उधर पर जब जुताई होगी, जी हाँ, तब जो है ना साफ़ सफाई हो जाएगी, तो उसका मुझे टेंशन नहीं है। तो बस मौसम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं बस बारिश को यहीं पर ऐसे बैठ के देखने लग जाती हूँ। और आप मेरे हाथ देख सकते हैं, रेड हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से। ऐसे मैं काम ऐसे करती नहीं हूँ हमेशा, बट मन हुआ था तो अच्छा है, कैलोरीज भी बर्न हो जाती हैं और थोड़ी सी मेहनत भी कभी कभी करनी चाहिए, आदत बनी रहती है ना। ज़्यादा भी ये नहीं सीख लेनी चाहिए कि मतलब ज़िंदगी आसानी करनी है, हमेशा सोते ही रहना है। ठीक है, कभी कभी मेहनत करनी चाहिए। कुछ लोग जिम में मेहनत करते हैं, हम गांव के लोग इन सब कामों में मेहनत करते हैं। तो पापा ने ये सब मेहनत की है और उन्हीं ने सीखा है, तो उन्हीं सब का नतीजा है जो हम ये सब कर पाए हैं। ये कुछ नींबू इकट्ठे हुए थे, तो देख लीजिए आप। चलिए, बारिश हो रही है और बाहर भी कुछ काम पड़ा हुआ है। अब ये पैरदान जो हैं इनको उठा तो नहीं पाऊँगी, गीले हैं, तो चलो यहाँ पर मैं लगाऊँगी टब। बारिश हो रही थी ना, तो ये तो हर घर में होता है, ऐसे बारिश होती है तो ऐसे टब लगा दिया जाता है और आंगन को धो दिया जाता है। तो मेरे घर पे भी होता है, मैं भी करती हूँ, मेरी मम्मी को देख देख के सब कुछ सीखा है मैंने। तो गर्ल्स मोस्टली सब कुछ अपनी फैमिली में ही देखकर सारे घर के काम सीख जाती हैं। जिम्मेदारियाँ उनके जो है ना ऐसे ही जहन में आ जाती है, दिमाग में आ जाती है। तो बस जब फैमिली नहीं होती तो घर में मैं अकेले थी वैसे इस दिन, तो सारे काम मेरे ही हिस्से थे, तो ये सब मैंने किया। बारिश में गीली हो गई थी तो मैंने अपने आप को पोंछा। दैन अब देखिए मौसम और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है और देखो बारिश और तेज़ हो रही है। हमारे घर के पीछे ये आम का पेड़ है, यहाँ पर जो है ना ये सारे गाय बैल आके इकट्ठे हो गए थे और अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं इन्हीं को देख रही थी और बस जो नेचर है उसकी खूबसूरती को एंजॉय कर रही थी। आफ्टर देन मैं झाड़ू लगा रही थी, तब यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी और उसी साफ़ सफाई में मुझे यहाँ पे ना छिपकली का अंडा मिलता है, जिस पे ना मेरा हाथ लग जाता है साफ़ सफाई करते और वो टूट जाता है। बट साफ़ सफाई करना था यार, तो ये तो फेंकना पड़ता
और उसी में मुझे ये पर्स मिलता है जो कि आप सामने देख रहे हो। इस पर ना पापा के जो बिल्स हैं, जब वो बीमार हुए थे फर्स्ट टाइम तो उनका लाखों का बिल बना था। तो ये तब के बिल ऐसे इकट्ठे करके रखे थे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, बीमारियां थी। तो ये सब उसी टाइम के बिल्स हैं, अभी से 8 साल पहले के। तो मैंने इसमें डेट वगैरह देखी तो पापा का नाम लिखा हुआ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना पापा की याद आने लगती है। पापा से हर जुड़ी हुई याद जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ और वो निकल आती है ना, तो मेरा दिल जो है ना बैठ जाता है, उनको याद करने लगता है। ये दवाइयाँ भी उन्हीं की हैं जो कि एक बॉक्स में रखी हुई थी, जो कि कई दिनों से साफ़ नहीं हुआ था। तो बहुत सारे काम थे, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं शायद इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ। और साफ़ सफाई कर रही थी और यहाँ पे मुझे तिरंगे झंडे मिले। जी हाँ, ये झंडे शायद मम्मी ने लाए हुए थे अपने बच्चों को बांटने के लिए, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के टाइम पे। सो तब के ये रखे हुए थे। और ये अब मैं पापा की जो यादें हैं, आखिर कब तक मैं इनको संभाल कर रखूँगी। जब जब देखूँगी तब तब उनकी याद आती है। जहाँ देखती हूँ बस पापा दिख जाते हैं, और यहाँ पे पापा की फ़ोटो मिल गई। तो ये सब बस पता नहीं कब तक चलेगा, और जहाँ देखूँ बस वहाँ पे पापा दिख जाते हैं। उनसे जुड़ी हुई यादें मिल जाती हैं, उनके किए हुए काम अधूरे जो वो छोड़ के गए, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब बस ये शाम का वक्त था, मैं अपने पैरों को देख रही थी, थकान में लाल पड़ गए हैं।